हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। आज है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का 58वां दिन और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ बैक को। जैसे कि लगभग मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बैक का वर्कआउट मैं बेंट ओवर के साथ स्टार्ट किया था और बेंट ओवर को मैं अभी हर वर्कआउट के अंदर ऐड करने वाला हूँ। लेकिन बेंट ओवर को मुझे ऐसा लगता है कि आज स्किप करनी पड़ेगी। 1-2 सेट लगा के हम ट्राई करेंगे। ये स्किप क्यों करनी पड़ेगी, इसका रीज़न बहुत तगड़ा है मेरे पास। इसका रीज़न ये है, कल मैं कहीं बाहर जा रहा तो मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गया, तो मेरे बैक के अंदर थोड़ा पेन आ चुका है। तो वो इतना ज़्यादा गंभीर पेन तो नहीं है कि हम इसको सीरियस लें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है बेंट ओवर तो परफॉर्म करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हम इसको एक सेट तो परफॉर्म करेंगे और बताएंगे कि क्योंकि हम जो बेंट ओवर को परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर बेंट ओवर को हम जैसे परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हमारी बैक का जो लोअर बैक का है वो इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। हमारी लोअर बैक का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी रहता है, क्योंकि जब हम बेंट ओवर को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पैर थोड़े बहुत बेंड रहते हैं और हमारी जो बैक है वो पूरी अंदर रहती है और चेस्ट बाहर रहती है। तो लोअर बैक का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो मेरे पेन है वो है ही लोअर बैक के अंदर। तो मैं लगभग तो 99.9% मैं श्योर ही हूँ कि ये बेंट ओवर अगर मैं परफॉर्म करता हूँ तो उस लोअर बैक के अंदर आएगा ही आएगा। लेकिन मैं एक सेट लगा के देखूँगा, क्या पता शायद ना आए। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे इंजरी बिल्कुल वहीं पे आई होती है, लेकिन हम जब परफॉर्म करें तो उस टाइम पे हमारे उस मसल के ऊपर आता नहीं है। लेकिन अगर मेरे आज बैक के बेंट ओवर करते हुए लोअर बैक में पेन आया तो मैं इसको 1 हफ्ते के लिए स्किप ही कर दूंगा बेंट ओवर को, फिर अगले हफ्ते वापस इसको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने आज बेंट ओवर या आज ये पर एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज ना कि बेंट ओवर, ये एक्सरसाइज आज परफॉर्म नहीं की तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं हमारी मसल गेन करेगी या नहीं करेगी। ये मिथ रहता है, हर एक जो जिम जाता है हर एक बंदे के माइंड के अंदर ये रहता है। मेरे भी काफ़ी रहता था कि अगर ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करी तो ये मेरे मसल पे आएगा नहीं, मेरा मसल ग्रो नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। 100 तरीके के सवाल आते हैं दिमाग के अंदर। लेकिन एक दिन या 1 हफ्ता उसको अवॉइड करने से अगर हमारे पेन हो रहा है, जो हमारा मसल रिकवर हो रहा है, हम डॉक्टर से बच रहे हैं, दवाइयों से बच रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1 हफ्ता या अगर 2 हफ्ता भी इसको स्किप करना पड़े तो कर लो। मैं भी करूँगा अगर मेरा हुआ तो, पेन काफ़ी हुआ तो, क्योंकि डॉक्टर दवाइयों से पीछा छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर एक बार वो स्टार्ट हो जाए तो। और मुझे दवाइयों और डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा मेरी ज़िंदगी में कि मैं डॉक्टर को विजिट करूँ, दवाइयाँ लेके आऊँ, क्योंकि मुझे डर इस वजह से लगता है। डर लगने का ये कारण है क्योंकि अभी पिछले 2 सालों से मैंने डॉक्टर को बाय बाय बोला है, क्योंकि पिछले 2 साल मुझे काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर को विजिट करना पड़ा, दवाइयाँ खानी पड़ी, क्योंकि मेरे स्टमक में अल्सर हो गए थे। तो अल्सर एक वैसे तो अगर बात करें तो बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेते हैं, अगर अच्छा डॉक्टर हो, नॉलेजेबल हो, तो वो तो हमेशा यही हमें बताते हैं कि अल्सर कुछ नहीं है, इतनी बड़ी समस्या है नहीं, लोगों ने हलवा बना रखा है इसको। फिर लेकिन मुझे तो 2 साल तक दवाई लेनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि उसके बाद गैस वगैरह भी बनने लगी। तो अब जाके कुछ ठीक है, क्योंकि दवाइयाँ मैंने बंद कर दी और परहेज़ रखता हूँ तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुधार है। वो एक इंग्लिश में कोट है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योर से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पेट को या हमारी बॉडी को सूट नहीं करती है। जो हम खाते हैं वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए अगर हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, प्रिवेंशन रखेंगे, तो वो चीज़ें अपने आप अवॉइड हो जाएगी। अवॉइड होएगी तो कहीं ना कहीं हमारे स्टोमक में या कहीं पे भी जो कुछ भी हमारी बीमारी है उनमें फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा और हमें धीरे धीरे रिलीफ भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जिम के अंदर ऐसी इंजरी होती है
या बाहर ऐसी इंजरी होती है तो कहीं ना कहीं हमें 1 से या 2 हफ्ते तक उस एक्सरसाइज को टोटली अवॉइड कर दो, ताकि कहीं ना कहीं आगे जाके बड़ी समस्या ना हो जाए। क्योंकि बैक के अंदर अगर बड़ी समस्या हो जाती है तो इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बैक को इंजरी लगभग हो ही जाती है अगर हम थोड़ी सी लापरवाही बरते तो। अगर स्क्वाट्स में लापरवाही बरते तो वहाँ पे भी हो सकती है, बेंट ओवर में करें तो भी हो सकती है, डेड लिफ्ट में करें तो भी हो सकती है। डेड लिफ्ट में तो नाम ही इसका डेड लिफ्ट है, मतलब इंसान मर भी सकता है। क्यों कई बार क्या होता है, ईगो के अंदर हम वेट ज़्यादा उठाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं हमारी अगर फॉर्म ख़राब हो जाए तो हमारे बैक के अंदर उसका पेन आना कंपलसरी हो जाता है। और फुल उतना ज़्यादा वेट उठा रहे हैं जो हमारे सिस्टम से बाहर है, हमारी बॉडी इतना उठा नहीं पा रही है, उसके बाद भी हम उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है हमारी लोअर बैक के लिए, जो हमें काफ़ी टाइम तक बेड रेस्ट दे सकता है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा बेड रेस्ट, मुझे बेड रेस्ट से बहुत ज़्यादा नफरत है। क्योंकि अभी मेरे 6-7 सालों के से एक ही रूटीन है, 5 साढ़े 5 उठना अर्ली मॉर्निंग, फिर जिम जाना 6 सवा 6 साढ़े 6 जिम पहुँच जाना। ये मेरा 5-6 सालों से यही सेम रूटीन है, सेम रूटीन मैं फॉलो कर रहा हूँ, कभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है और ना ही आगे होने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी रिस्क मत लो। जो हमारा सिस्टम चल रहा है, एक बार रूटीन टूट जाए तो उसको वापस कम बैक कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। ऐसा लगता है ज़िंदगी का सबसे हार्ड काम ही यही है। इसलिए मैं कभी भी कोई चीज़ों में रिस्क नहीं लेता, मुझे बहुत डर लगता है और हमें लेना भी नहीं चाहिए। हमारे लाइफ का सवाल है। अगर ज़िंदगी एक बार बेड रेस्ट पे चली गई कुछ टाइम के लिए, कुछ भी हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए भी जा सकते हैं, तो उसके बाद तो लगभग तो ऐसा लगता है इंसान टूट ही जाता है कि बस ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें हिम्मत रख के सब कुछ वापस पाना होता है। लेकिन उससे पहले ही हम क्यों ना जाएं, हम ऐसी गलतियां करें ही ना जिससे हमें बेड रेस्ट और डॉक्टर और दवाइयों का सामना करना पड़े। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो हमें हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ और बहुत ध्यान से मैं एक्सरसाइजों को और चीज़ों को देखकर यूज़ करता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अब सीधा डायरेक्ट जिम के अंदर मिलते हैं और बैक को ट्रेन करते हैं। जिम में पहुंचने के बाद बैक का वर्कआउट स्टार्ट हुआ बेंट ओवर के साथ, जिसके मैंने 2 सेट लगाए। पहला सेट 10 kg से और दूसरा 12.5 kg पे ख़त्म कर दिया। फिर अगली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी लेट पुल डाउन, जिसमें पहला सेट 45 kg का रहा और ख़त्म कर दिया 55 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी इंक्लाइन लेट्स रो, जिसके मैंने 3 सेट रखे। पहला सेट मेरा 40 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 60 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी सीटेड रो, जिसके अंदर पहला सेट मेरा 65 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 85 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज थी पुल ओवर। पुल ओवर में पहला सेट 45 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया 55 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद बैक की लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करी सिंगल आर्म मशीन रॉ, जिसमें पहला सेट 15 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 20 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में बैक को फ्लेक्स किया और सारा मसल चेक किया। इसी के साथ सारा वर्कआउट और दिन होंगे ख़त्म। मिलते हैं अगले दिन।